नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही जानी पहचानी सी बात पर। रात के वक्त जब सब शांत होता है तो वो नेगेटिव विचार क्यों घेर लेते हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है इस बारे में कि ऐसा क्यों होता है। कभी सोचा है? मतलब दिन भर की थकान, भाग दौड़, शोर शराबा सब ठीक, और जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं शांति होती है, तभी मन में चिंताएं, अफसोस, डर क्यों मरने लगते हैं। दिन में जो भटकाव होते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया हो गया, काम का प्रेशर, लोगों से मिलना जुलना, टीवी का शोर, ये सब हमारे दिमाग को एक तरह से व्यस्त रखते हैं। हाँ बिल्कुल। और रात में जब ये बाहरी शोर, ये भटकाव कम हो जाते हैं तो होता क्या है, दिमाग का एक हिस्सा है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आप इसे दिमाग का ऑटो पायलट मोड समझ सकती हैं। जब हम बाहर किसी काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते तो ये चालू हो जाता है। इसका काम है आत्मचिंतन करना, पुरानी यादें देखना, भविष्य के बारे में सोचना। तो रात में ये ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये अच्छी बातें सोचने की बजाय अक्सर चिंता और नेगेटिव चीजों पर ही क्यों अटक जाता है, खासकर जब हम आराम करना चाह रहे होते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है। देखिए, इसके पीछे ना एक तो विकासवादी कारण है। मतलब हमारा दिमाग हमेशा से ही संभावित खतरों को पहचानने के लिए बना है, सर्वाइवल के लिए। तो रात की शांति में जब कोई और काम नहीं होता तो ये नेटवर्क पुरानी दिक्कतों या जो हो सकता है उन खतरों को स्कैन करने लगता है। अच्छा, जैसे सोने से पहले सब चेक कर लेना कि कोई खतरा तो नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। दिमाग मानो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि हम सेफ महसूस करें। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। ये नेटवर्क असल में सीखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए है। पर अगर दिन में हमने इसे सोचने समझने का या कुछ नया क्रिएटिव करने का मौका कम दिया हो, मतलब दिन भर बस भागदौड़ ही रही हो जी, तो रात में ये खालीपन भरने के लिए पुरानी चिंताओं या कोई अधूरी बात या कोई नाकामी, उन पर फोकस करने लगता है। इसी को हम अक्सर कह देते हैं ना, ओवर थिंकिंग, जब दिमाग बिना किसी हल के एक ही नेगेटिव विचार के आसपास घूमता रहता है। अरे वाह, मतलब दिन की एक्टिविटीज रात की मेंटल स्टेट को इस तरह प्रभावित करती हैं। हाँ, और जैसा कि आपने पहले इशारा किया था, कुछ और चीजें भी हैं जो रात में इस पर असर डालती है। हाँ बिल्कुल, एक जरूरी चीज है मेलाटोनिन हार्मोन। रात में इसका लेवल बढ़ता है जो नींद लाने में मदद करता है, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी हो सकता है। ये हमारी भावनाओं को, खासकर नेगेटिव भावनाओं को थोड़ा ज्यादा तीव्र बना सकता है। अच्छा मतलब हम ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं रात में। हाँ, कह सकते हैं। फिर सूरज की रोशनी की कमी भी है। दिन की रोशनी का मूड पर पॉजिटिव असर होता है, रात में वो नहीं होता, तो मूड थोड़ा डाउन हो सकता है। और फिर वो अकेलापन या सन्नाटा, जब आसपास बिल्कुल शांति हो, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो अंदर के विचार और बड़े लगने लगते हैं। तो ये सब मिल जाता है, थका हुआ शरीर, वो डीएमएन जो खतरों पर फोकस कर रहा है, हार्मोन्स की वजह से बढ़ी हुई सेंसिटिविटी और बाहरी शांति। जी बिल्कुल, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहां नेगेटिव विचार आसानी से अपनी पकड़ बना लेते हैं। वो रात के 2 बजे वाली चिंताएं इसीलिए इतनी परेशान करती हैं। हाँ, समझना मुश्किल हो जाता है उस वक्त। बिल्कुल, पर ये जानना जरूरी है कि ये दिमाग की एक नेचुरल प्रक्रिया है। भले ही ये परेशान करे, पर ये दिमाग का एक तरीका है उन चीजों पर ध्यान देने का जिन्हें शायद दिन में हमने नजरअंदाज कर दिया। ये एक सिग्नल भी हो सकता है। तो अगली बार जब रात को देर तक मन में उथल पुथल मचे, तो शायद ये याद रखना काम आए कि ये दिमाग बस अपना काम कर रहा है, उन चीजों को प्रोसेस कर रहा है जिन्हें दिन में वक्त नहीं मिला। ये कोई हमारी कमजोरी नहीं है। वैसे जानकारी में इसे संभालने के कुछ तरीके भी बताए गए हैं, जैसे गहरी सांस लेना, वो शरीर को शांत करता है। हाँ, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। और अपने विचारों को लिखना, मतलब जर्नलिंग करना। हाँ, वो भी, जिसे दिमाग से निकालकर कागज पर उतार देना। जी, उससे विचारों का बोझ हल्का महसूस होता है। या फिर बस अपने मन को ये याद दिलाना कि ठीक है, अभी नहीं, इस पर कल सुबह सोचेंगे, एक तरह से पोस्टपोन करना। ये तरीके उस वक्त राहत दे सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी उठाते हैं कि रात को जो ये विचार बार बार आ रहे हैं, वो असल में दिन की किन चिंताओं या जरूरतों की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी बात है जो हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं? कोई डर जिसका हम सामना नहीं कर रहे हैं, या कोई इच्छा जिसे हम दबा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि शायद रात की बेचैनी में दिन के लिए कोई छिपा हुआ मैसेज हो,
उम्मीद है आज की इस बातचीत से रात के उन मुश्किल पलों को शायद एक नए नजरिए से देखने में कुछ मदद मिले।